हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल कासर आपका स्वागत करता हूँ आरटीपी 2025 लॉ का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लेक्चर नंबर 2। पिछले आरटीपी के लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन कवर किया था, बड़ा क्वेश्चन था अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वाला। शांति से देखिए, सेक्शन 59, 60 और 61 को वहां पे कवर किया था। इतना भी देख के इतना समझोगे तो भी इनफ है बेटा। बहुत ज्यादा मैं कि एक साथ दो दो घंटे के लेक्चर नहीं बना रहा हूँ। आराम से जो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ देखिए और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये दो क्वेश्चन डील करना है हमें। तो आराम से 10-15 मिनट का लेक्चर देखिए और उतने कंसेप्ट क्लियर करके रिलैक्स होकर अपनी पढ़ाई चालू कीजिए। मैं आपका आरटीपी कवर करवा के दूंगा। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है बेटा। राम या रामा बोलो या राम करके, राम सेल डायरेक्ट श्याम राम डायरेक्ट श्याम टू सेल लैपटॉप for him and agree to give Shyam 11% commission on the sale price fixed by Ram for each laptop। देखो भाई, क्या हो रहा है कि राम और श्याम ये दो व्यक्ति है। इसमें ये जो राम है ये श्याम को कहते हैं कि आप हमारे बेसिस पे लैपटॉप भी दीजिए दीजिए, जैसे मैं डायरेक्ट करता हूँ, और आप जितने लैपटॉप बेचोगे उस पे हम आपको 11% कमीशन देंगे। कितना परसेंट? 11%। यहां तक तो ठीक है भाई। कैस अब होता क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट लैपटॉप। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, मीनवाइल की करती है कि लैपटॉप के इंपोर्ट पे बैन लगा देती है। अब राम को पता है कि Ram thought that the price of laptop might go up in near future and he revoked the Shyam's authority for any further sale। और वो कहते हैं कि बाबा अब तो देखो ऐसे भी मेरे से भी लैपटॉप बिक जाएंगे, क्योंकि इंपोर्ट बैन है तो डिमांड ज्यादा सप्लाई कम। तो अब ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तो क्यों फुकट में श्याम को कमीशन देने का भाई। तो उन्होंने श्याम का अथॉरिटी रिवॉक करना चाहा। ठीक है। श्याम बिफोर रिसीविंग द लेटर एट हिज एंड सोल्ड 5 लैपटॉप एट फिक्स प्राइस बाय राम। Shyam asked 11% commission on the sale of 5 लैपटॉप फॉर रुपीज 1 लाख ईच। तो क्या हुआ, इन्होंने रिवोकेशन करना चाहा और रिवोकेशन का लेटर शाम तक पहुंचने तक शाम ने 5 लैपटॉप बेच दिए जो प्राइस फिक्स हुआ था, और यहाँ पे कहा कि 1 लाख रुपए का एक लैपटॉप, ऐसे 5 लाख के लैपटॉप इसने सेल कर दिए थे जब तक राम का रिवोकेशन का मैसेज इन तक पहुंचता। एक्सप्लेन अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब आपको पूछा गया इंस्टीट्यूट द्वारा, बताइए वेदर सेल ऑफ लैपटॉप आफ्टर रिवोकिंग श्याम अथॉरिटी बाइंडिंग टू राम। बताइए भाई, क्या ये जो लैपटॉप सेल कर दिए है श्याम ने, ठीक है, क्या राम उस पे कमीशन देना चाहिए क्या राम ने? दूसरा, वेदर श्याम विल एबल टू रिकवर हिज कमीशन फ्रॉम राम, इफ यस व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सच कमीशन। और यहाँ पे कैलकुलेशन भी पूछा है कि बताइए क्या अमाउंट रहेगा। अगर दोस्तों आपका आंसर है यस सर कमीशन मिलेगा, तो 5 लाख पे 11%, सीधा सीधा कैलकुलेशन कर दीजिए करके। ठीक है, 55,000 के करीब अमाउंट आता है। लेकिन अब प्रोविजन क्या था, सेक्शन क्या था, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो बिल्कुल पैनिक मत होइए, अभी देखिए अभी समझिए, बहुत आराम से बता रहा हूं मैं। क्या है, व्हेन टर्मिनेशन ऑफ एजेंट अथॉरिटी टेक इफेक्ट एज टू एजेंट एंड एज अ थर्ड पर्सन। कौन सा सेक्शन है बेटा? सेक्शन 208 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब भी पढ़ रहे हो तो पहली बार याद रखिए, वापस जीरो से पढ़ा रहा हूं। क्या प्रोविजन है? द टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट डज नॉट सो फार एज रिगार्ड द एजेंट टेक इफेक्ट बिफोर इट्स बिकम नोन टू हिम। जब तक एजेंट को पता नहीं चलता कि इसका अथॉरिटी टर्मिनेट कर दिया गया है, जब तक उस तक वो कम्युनिकेशन नहीं पहुंचता, तब तक एजेंट जो भी ट्रांजेक्शन करेगा वो वैलिड रहेंगे करके, और उस पे जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ था उसका कमीशन देना पड़ेगा। ऐसा सिंपल सीधा सीधा मतलब है करके। और सो फार रिगार्ड द थर्ड पर्सन बिफोर इट बिकम नो टू हिम, नो टू देम। एजेंट हो या थर्ड पार्टी हो, आपने अगर कोई काम उस व्यक्ति को दिया है, आपका टर्मिनेशन का मैसेज जब तक उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचता, उसके पहले तक किए हुए हर काम के लिए आपको उसे जो भी व्यवहार हुआ है उसके हिसाब से सारी चीजें तो देनी ही पड़ेगी करके। इन द इंस्टेंट केस, ये मैंने कहा था वर्ड आपको यूज करे बेटा, रिवोकेशन ऑफ श्याम्स अथॉरिटी बिकम इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड एंड रिसीव्ड बाय श्याम। ठीक है भाई, ये तो सिंपल सी बात है, हमने प्रोविजन में यही देखा कि रिवोकेशन तब से इफेक्टिव होगा जब वो मैसेज श्याम जी को कम्युनिकेट किया जाएगा। सिंस श्याम हैड नॉट रिसीव्ड द रिवोकेशन लेटर एट द टाइम ऑफ सेलिंग लैपटॉप्स, जो 5 लैपटॉप बेचे तब तक कोई कम्युनिकेशन मिला ही नहीं था। हिज अथॉरिटी टू सेल ऑन बिहाफ ऑफ राम was still valid and hence sale of laptop conducted by Shyam is binding on Rama। तो भाई सिंपल सी बात है कि जो जो आपका जो पहला सवाल था कि लैपटॉप जो श्याम ने बेचा क्या वो बाइंडिंग होगा, अब यहाँ पे क्या आ गया था, आफ्टर रिवोकिंग श्याम्स अथॉरिटी। देखो बेटा, ये जो सवाल आईसीआई पूछ रही है और सजेस्टेड आंसर दे रहा है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। सीधे प्रोविजन की बात है, आप प्रोविजन पे सटीक रह के आंसर लिखिए कि रिवोकेशन का इंफॉर्मेशन राम को मिला ही नहीं था, तो जब तक वो लैपटॉप बिना रिवोकेशन के इंफॉर्मेशन मिली, मतलब उस तक जो कम्युनिकेशन हुआ नहीं हुआ, उसके पहले जो बेच दिया, तब तक तो कोई टेंशन ही नहीं था और वो बाइंडिंग रहेगा, राम जी को देना पड़ेगा कमीशन।
दूसरा, श्याम इज इनटाइटल्ड मतलब अधिकार है टू रिसीव कमीशन फॉर द सेल मेड व्हाइल ही स्टिल हैड द अथॉरिटी टू सेल. Since he sold the laptop before receiving revocation, he is entitled commission as per the initial agreement with Ram. And amount of commission कैसा भी 5 लैपटॉप 1 लाख में बेचा जो अमाउंट फिक्स हुआ था. ठीक है, तो टोटल अमाउंट 5 लाख है और उस पर कमीशन का रेट 11% तो 55,000. अगर ये 4 मार्क्स का है तो 4 में से 4 मार्क्स बन गए. सेक्शन नंबर याद नहीं रहा तो ठीक है यार, लेकिन एक बार वापस बताता हूँ. सेक्शन 208 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का और सिंपल है. क्या प्रोविजन था, क्या आरटीपी में पूछा भाई कि रिवोकेशन वाला कंसेप्ट पूछा कि एजेंट को जब तक वो मैसेज नहीं पहुंचता मतलब कि वो खो गया है, उससे पहले जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो वैलिड रहेगा करके. ठीक है बॉस. अब दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं बेटा और 10 मिनट के अंदर मैं ट्राई करूंगा आपको फ्री कर दो करके. चलो क्वेश्चन नंबर 4, 2, 3 और अब ये 4 कॉन्ट्रैक्ट टैग का ये 3 क्वेश्चन अभी हम करेंगे, बाकी के 2-3 बाद में कर लेंगे. बड़ा क्वेश्चन है तो आराम से बताओ. ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है. रोहन फाउंड वॉलेट इन रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट में रोहन जाता है, उसे वॉलेट मिलता है वहां पे. ही इंक्वायर ऑल द कस्टमर प्रेजेंट देयर बट द ट्रू ओनर कुड नॉट बी फाउंड. सब कस्टमर को पूछता है भाई उस जो भी वो रेस्टोरेंट में गया था आपका आपका आपका, लेकिन वो मिलता ही नहीं. तो क्या करता है रोहन रोहन हैंडेड ओवर द सेम टू द मैनेजर ऑफ द रेस्टोरेंट टू कीप द वॉलेट टिल द ट्रू ओनर इज फाउंड. ठीक है सर, कहानी एकदम सिंपल है कि वो मैनेजर को बोलता है जब सर ट्रू ओनर मिलेगा तो उसे दे दीजिएगा करके, तब तक आपके पास रखिए, कोई दिक्कत नहीं. After a week, Rohan went back to the restaurant to inquire about the wallet. The manager refused to return it to Rohan, saying that it did not belong to him. In the light of Indian Contract Act 1872, can Rohan recover the wallet from a manager? बताइए भाई. जब 15-20 दिन बाद रोहन जाता है, पूछता है भाई क्या वॉलेट सर आया क्या ट्रू ओनर. मैनेजर बोलता है नहीं आया. तो बोले फिर वो मेरे को दे दीजिए. मैंने बोलता है काय को तेरे को दो, तेरा है क्या, तू क्या ट्रू ओनर है, चल तेरे को नहीं दूंगा, ऐसे मेरे रेस्टोरेंट मिला मेरी चीज है, ऐसा मैनेजर ने कहा. अब सवाल है कि रोहन क्या करेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, बताइए जरा आपको क्या लगता है. भाई और बहनों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारा प्रोविजन है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड. सेक्शन नंबर है 71. नहीं याद आ रहा था बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अब मैं बता रहा हूं तो अब यहाँ पे सुन लीजिए करके. ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ पर्सन हु फाइंड द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक them into the custody is subject to same responsibility as he were a bailiff. तो सही सिंपल बेली जैसा यहाँ पे आएगा. सर क्या है, थोड़ा वापस बताता हूँ, टेंशन मत लो. दस फाइंडर a finder of lost goods has क्या क्या करना चाहिए उसने, टेक प्रॉपर केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एज मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड टेक. जिसे गुड्स मिले हैं उसने प्रॉपर उस गुड्स का केयर लेना है, जैसे अपना गुड्स होता तो कैसे आप संभालते हैं वैसे संभालो जिसे मिला हुआ है. दूसरा, नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स. एंड तीसरा, नो रिस्टोर द गुड्स इफ ओनर इज फाउंड करके. देखो वापस एक बार समझो क्या कहा है सर. हु फाइंड द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक देम इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ही वर अ बेली. जैसे बेलर और बेली में कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपने किसी की गाड़ी यूज करने ली तो आपकी नहीं होती, आप उस गाड़ी को पूरे अच्छे तरीके से यूज करोगे एज इफ आप अगर ट्रू ओनर होते तो क्या करते हैं, और जब आपका काम होता तो आप ट्रू ओनर को लौटा दोगे. वैसे ही कहा दस फाइंडर ऑफ गुड्स हैज, ये 3 बातें का दिया है, उसको अप्रोप्रिएशन का कोई राइट नहीं करके रिस्टोर द गुड्स इफ द ट्रू ओनर इज फाउंड, और जब सही रियल ओनर मिले तो उसे वो गुड्स लौटा दे करके. इन द लाइट ऑफ अबो प्रोविजन द मैनेजर मस्ट रिटर्न द वॉलेट टू रोहन सिंस रोहन इज इंटाइटल्ड टू रिटेन द वॉलेट फाउंड अगेंस्ट एवरीबडी एक्सेप्ट द ट्रू ओनर. देखो बेटा, एक्सेप्ट द ट्रू ओनर, बाकी दुनियादारी गई साइड में. वॉलेट किसे मिला था, रोहन को. तो रोहन को सिर्फ अगर ट्रू ओनर मिला तो उसे ही रिस्टोर करना है, उसे ही वापस देना है. बाकी ये फाउंडर नहीं था मैनेजर, तो मैनेजर को कोई अधिकार नहीं. मैनेजर मस्ट रिटर्न वॉलेट टू रोहन सिंस रोहन इंटाइटल टू रिटर्न वॉलेट. इंटाइटल मतलब उसको अधिकार है कि वो वॉलेट अपने पास रखे जब तक कौन नहीं मिल जाता, ट्रू ओनर नहीं मिल जाता करके. एंड हिंस आप कह सकते हो भाई कि ये जो एग्जांपल में पूछा गया था, कैन रोहन रिकवर द वॉलेट फ्रॉम मैनेजर, तो आंसर इज यस, रोहन कैन रिकवर द वॉलेट फ्रॉम द मैनेजर एज पर सेक्शन 71 करके. ठीक है बेटा, ये सिंपल से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा. ये बेली जैसे अधिकार होते हैं उस फाइंडर को, उसने सारी प्रॉपर केयर लेना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए ढूंढने को ट्रू ओनर की, और नहीं भी नहीं मिला तो फिर अपने पास रखे करके. और भी बहुत बड़ा ये सेक्शन है, आपने मॉड्यूल में पढ़ा ही रहेगा, लेकिन फिलहाल इतना काफी है. तो हमने अभी 2 क्वेश्चन डन कर दिए बेटा, क्वेश्चन 3 और 4. क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, इसमें केस स्टडी है, आराम से इसे देखेंगे, डील करेंगे, आपको सब बताऊंगा करके. ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद.